बीकानेर से प्रदेश की सबसे बड़ी खबर। राजस्थान स्टेट एंटी इवेजन टीम आज बीकानेर में है और 651 करोड़ का फर्जीवाड़ा पकड़ा है। फर्जी बिलों के जरिए 19 करोड़ 53 लाख की आईटीसी का दुरुपयोग हुआ है। आयुक्त अभिषेक भगोटिया के निर्देश में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बीकानेर में जीएसटी बिलों में बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। रेनेशा एंटरप्राइजेज बीकानेर पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सुजान देसर, गंगा शहर और बीकानेर में फर्में बनाई गई। सोने की खरीदारी में फर्जीवाड़ा किया गया। करीब 20 करोड़ की टैक्स चोरी को पकड़ा गया है। तो एक बड़ी कार्रवाई की गई है और बड़ी कार्रवाई को करते हुए 651 करोड़ के फर्जीवाड़े को पकड़ा गया है। बीकानेर से प्रदेश की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान स्टेट एंटी इवेजन टीम आज बीकानेर के अंदर है और एक्शन में नजर आई है। 651 करोड़ का फर्जीवाड़ा पकड़ा है। फर्जी बिलों के जरिए 19 करोड़ 53 लाख की आईटीसी का दुरुपयोग हुआ है, यह भी खुलासा हुआ है। आयुक्त अभिषेक भगोटिया के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और बीकानेर में जीएसटी बिलों में बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। रेनेशा एंटरप्राइजेज बीकानेर पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और इस दौरान सुजान देसर, गंगा शहर और बीकानेर में कई फर्में बनाई गई। सोने की खरीदारी में फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है और करीब 20 करोड़ की टैक्स चोरी इस दौरान पकड़ी गई है। तो देखिए, सीजीएसटी की बीकानेर में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और इस दौरान 651 करोड़ का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी कार्रवाई है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी कार्रवाई आज के दिन में 651 करोड़ का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। फर्जी बिलों के जरिए 19 करोड़ 53 लाख की आईटीसी का दुरुपयोग हुआ। आयुक्त अभिषेक भगोटिया के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि बीकानेर में जीएसटी बिलों में बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। इस दौरान जिस पर कार्रवाई की गई है उस कंपनी का नाम है रेनेशा एंटरप्राइजेज बीकानेर, जिस पर इस कार्रवाई को अंजाम किया गया। इसके अलावा सुजान देसर, गंगा शहर और बीकानेर में फर्में बनाई गई थी। इन फर्मों के जरिए जाहिर है सोने की खरीदारी किया करते थे और उसी में फर्जीवाड़ा हुआ है। 20 करोड़ की टैक्स चोरी सीधे यहां पर पकड़ी गई है। तो एक बड़ी कार्रवाई सीएसजीएसटी की तरफ से की गई है। राजस्थान स्टेट एंटी इवेजन टीम आज बीकानेर में है और 651 करोड़ की भारी भरकम फर्जीवाड़े को पकड़ा है, एक्सपोज किया है। जाहिर है डॉक्यूमेंट तलाशे जा रहे होंगे, जानकारियां जुटाई जा रही होंगी और इस फर्जीवाड़े के पीछे कितने चेहरे शामिल हैं, उन चेहरों पर किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है, वसूली किस तरीके से होगी, ये तमाम वो सवाल जो इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद खड़े हो रहे हैं। फर्जी बिलों के जरिए 19 करोड़ 53 लाख की आईटीसी का दुरुपयोग हुआ है। आयुक्त अभिषेक भगोटिया के निर्देशन में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बीकानेर में जीएसटी बिलों में बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। रेनेशा एंटरप्राइजेज बीकानेर पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और सुजान देसर, गंगा शहर और बीकानेर में फर्में बनाई गई। सोने की खरीदारी में फर्जीवाड़ा किया गया। करीब 20 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। तो जाहिर है 20 करोड़ तो कम से कम वसूले ही जाएंगे जो टैक्स चोरी है। इसके अलावा पेनल्टी क्या लगती है, सजा कितनी होती है, कितने लोगों पर सजा होती है, ये तमाम वो सवाल जिनके जवाब अब धीरे धीरे मिलेंगे। लेकिन बीकानेर से प्रदेश की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इसको कहा जा सकता है, क्योंकि एसजीएसटी की बीकानेर में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, कितनों पर शिकंजा कसा जाएगा और ये तो मानकर ही चले कि कम से कम 20 करोड़ की टैक्स चोरी तो वसूली जाएगी, इसके अलावा पेनल्टी और बाकी चीजों के बारे में क्या जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई है। मुख्य आयुक्त जो है अभिषेक भगोटिया, उनके निर्देशन में जो है टीम है उसने कार्रवाई को अंजाम दिया है। नरेंद्र सिंह शेखावत सहित जो अन्य अधिकारी हैं उन्होंने कार्रवाई को अंजाम दिया है। मोटी जानकारी जो आ रही है, कुल बिल की राशि थी 651 करोड़ रुपए, जिस पर जो है 3% की दर से भी यदि हम टैक्स को जोड़ें तो करीब 20 करोड़ रुपए होता है। दिजेंद्र, आप समझ सकते हैं किस तरह का घोटाला हुआ है।
फर्जीवाड़ा हुआ है, जीएसटी बिलों की चोरी हुई है। और इसमें मैं आपको बता दूं, जो टीम व्यवसायी के यहाँ पहुंची थी, तो घोषित व्यवसाय स्थल जो था सुजान देशवर, गंगाशहर, बीकानेर, यहाँ पर कोई फर्म संचालित ही नहीं पाई गई। और ये जो पूरा मामला है सोने की खरीद और बेचान से जुड़ा हुआ है। आप समझ सकते हैं सोने को लेकर जिस तरह के रहता है। रेनेसा एंटरप्राइजेज पर ये कार्रवाई की गई है। तो कहा जा सकता है कि बड़ी कार्रवाई, एक बड़ी सफलता, और निश्चित तौर पर स्टेट गवर्नमेंट को एक बड़ा रेवेन्यू आएगा। लेकिन साथ ही साथ ये चौंकाता भी है कि इस तरह से, इस लेवल पर इतनी बड़े तरीके से घोटाले को अंजाम दिया जाता है। ये तो एक बड़ी मछली फंसी है। किस तरह से टैक्स चोरी हो रही है, ये भी एक सवाल है। जी बिल्कुल लक्ष्मण, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विमल भी जुड़ चुके हैं। विमल, इस पूरी कार्रवाई को आप किस तरीके से देखते हैं और आगे क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, ये जो पूरी कार्रवाई है, ये नेशनल वाइड जो जीएसटी कानून बना हुआ है, उस जीएसटी कानून में जो कार्रवाई हो रही है, फर्जी बिलों से संबंधित जो व्यापारी हैं, उन व्यापारियों के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। इसी कड़ी में पिछले कुछ दिनों में सीजीएसटी ने और डीजीजीआई ने भी बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की थी। सीजीएसटी ने 3303 करोड़ रुपए के आसपास के फर्जी बिलों का फर्जीवाड़ा पकड़ा था। डीजीजीआई ने 1004 करोड़ के फर्जी बिलों का फर्जीवाड़ा पकड़ा था। अभी ये जो एसजीएसटी को जो सफलता मिली है, जिसके अंदर इन्होंने 651 करोड़ रुपए के फर्जी बिलों का फर्जीवाड़ा उजागर किया है, ये निश्चित रूप से इस बात को इंडिकेट करता है कि जो व्यापारी खाली बिलों का काम करते हैं, उन लोगों के हौसले कितने बुलंद हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी पीड़ा उन लोगों की है जिन्होंने ईमानदारी से जेन्युइनली माल खरीदा, लेकिन अब उनके ऊपर टैक्स की मार पड़ रही है। कल हमने एक खबर भी दी थी जिसमें यह भी लिखा था कि गेहूं के साथ में घुन भी पिस रहे हैं। अर्थात ऐसे व्यापारी जिन्होंने जेन्युइनली माल खरीदा था लेकिन टैक्स भी पेमेंट किया, जीएसटी पोर्टल पर भी ये टैक्स शो हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके ऊपर एडवाइजरी आ रही है, उनको ये सलाह विभाग की तरफ से दी जा रही है कि उन्होंने जो टैक्स लिया वो टैक्स जमा कराए। जहां तक इस मुद्दे की बात करें, बीकानेर के लिहाज से ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी कार्रवाई है। राजस्थान के लिहाज से हालांकि इतनी बड़ी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राजस्थान में 3303 करोड़ रुपए के और 1004 करोड़ के मामले ऑलरेडी उजागर हो चुके हैं। लेकिन एसजीएसटी अर्थात स्टेट जीएसटी की यह सबसे बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इस बारे में जो जानकारी हमें जो सोर्सेज से मिली, जिसमें जो रेनिशा एंटरप्राइजेज के नाम से जो फर्म बताई जा रही है, इस फर्म का वास्तव में कोई अस्तित्व भी नहीं था। इससे पहले भी एसडीआरआई ने पाकिस्तान बॉर्डर के पास में कार्रवाई की थी, जहाँ पे कुछ मार्बल और ये ग्रेनाइट के मामले पकड़े थे, जहाँ पे उन फर्मों का कोई अता पता ही नहीं था। जो किसान के खेत थे, उन खेतों के ऊपर फर्में चलाई जा रही थी। अर्थात कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो व्यापारी है, जिसको माल खरीदना होता है, उसको पूरी तरह से चाक चौबंद होकर ही माल खरीदना चाहिए, क्योंकि अभी ये फर्जीवाड़े बहुत तेजी से उजागर हो रहे हैं। बिल्कुल विमल, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लक्ष्मण, आपका भी शुक्रिया महत्वपूर्ण खबर के